औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप लोग तमाम बच्चे। देखो, कल की क्लास हमारी जो लाइव सेशन हुआ है उसके अंदर अच्छा खासा हमने डिस्कशन कर लिया था। फिर हम स्टेटमेंट के बाद इंटरोगेटिव और नेगेटिव और इंटरो प्लस नेगेटिव को भी हमने डिस्कस किया है। लेकिन चूँकि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि उसके डिस्कशन की या उसकी एक क्लास की और नीड है, तो हम अपनी जो इस क्लास के बाद, चूँकि अब हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया है, पास्ट सिंपल पढ़ लिया और फ्यूचर सिंपल पढ़ लिया है, लेकिन हमने इसकी इतनी प्रैक्टिस, इसकी एक्सरसाइजेज़ हमने सॉल्व नहीं की हैं। चूँकि पढ़ा तो लिया हमने है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी हमारे जहन में है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है उसकी एक्सरसाइज करना, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट मुमकिन है कि हम अल्लाह ना करे भूल जाएं। तो इसके ऊपर ग्रिप करने के लिए हम अपनी उन एक्सरसाइजेस को आज की क्लास में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। और जो है जो जहाँ तक हमारी बात है स्ट्रक्चर की कि स्टेटमेंट इंटरो नेगेटिव और इंटरो प्लस नेगेटिव में, उसकी हमारा एक सेशन, उसका इंशाल्लाह एक सेशन हमारा होगा। उस टॉपिक को मैंने क्लोज़ नहीं किया है, उसका एक सेशन होगा इंशाल्लाह, उसके बाद वो टॉपिक क्लोज़ होगा। लेकिन अभी बीच में उस टॉपिक को इसलिए मैं पॉज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमने अभी उन 3 टेंसेस की पहले हम प्रैक्टिस कर लें, फिर हम फर्दर इंशाल्लाह उसको और डिस्कस कर लेंगे बाकी जो हमारे टॉपिक्स हैं। खैर, ये जो लेफ़्ट साइड है आपकी, इसके ऊपर आंसर्स मौजूद हैं, जिसके ऊपर मैंने हिडन लिख दिया है। यहाँ पे मैंने आंसर्स छुपा दिए हैं ताकि आप आंसर नहीं देखें। मुझे कोई इशू नहीं है, मेरी क्लास के बच्चे जितना गलत करना चाहें वो गलत कर लें, हमें कोई इशू नहीं होगा। लेकिन मेरा बेटा, आपने अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए करना है। आपने किसी से हेल्प नहीं लेनी, आपने किसी टीचर से हेल्प नहीं लेनी, आपने किसी बड़े भाई से, किसी अम्मी से, अब्बू से, किसी से भी आपने हेल्प नहीं लेनी है। इन सेंटेंसेस को आप ख़ुद सॉल्व करेंगे, एक एक सेंटेंस को। आपको जितना टाइम लगता है लग जाए। मैं चाहता तो ये क्लासेस वेडनेसडे, ट्यूसडे या मंडे की क्लास में भी ये एक्सरसाइज करा सकता था, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं कराई ताकि मैं चाहता हूँ आपको डेज ज़्यादा मिलें। अब आज थर्सडे है तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यू गाइज हैव 4 days टू सॉल्व दीज एक्सरसाइजेज। ठीक है, तो अब आपके पास इन 4 दिनों में आप भरपूर मेहनत करें, सोचें, जहन लगाएं, पुरानी वीडियोस देखें। मेरी यूट्यूब पे वीडियोस अपलोडेड हैं, वो वीडियोस दोबारा देख लो। ठीक है, उस जो आखिरी समरी मैंने बताई थी, जो समरी की आप लोगों को याद होगा, जो मैंने तीन पार्ट पर बेस करती हुई, मतलब 3 यूट्यूब के लिंक्स आए थे, मैं दोबारा भेज दूँगा। उस समरी को ज़रूर देख लो। उस समरी को पहले, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले वो 3 वीडियोस देखें, जिसके मैं लिंक इस वीडियो के साथ भिजवा दूंगा आपसे एडमिन को कहकर। उसके लिंक, वो तीनों वीडियोस दोबारा देखो, और वो तीनों वीडियोस देखने के बाद इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करो। इंशाल्लाह तुम बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, लेकिन फिर भी मिस्टेक्स होंगी, और मैं समझता हूँ मिस्टेक्स होनी चाहिए, क्योंकि मिस्टेक्स करने के बाद ही हम इंशाल्लाह सीखेंगे। तो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। देखो, ये हमारी एक्सरसाइज है, हमने क्या करना है, ट्रांसलेशन करनी है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेज आपसे सॉल्व करवाऊँगा ताकि आपकी ग्रिप अच्छी हो, आपकी ग्रामर अच्छी हो। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी ग्रामर अच्छी होगी। ठीक है, जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी ग्रामर ज़्यादा अच्छी होगी। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। खैर, मैं वक्त पर मदरसे जाता हूँ। अब ये सेंटेंस क्या बता रहा है, अभी ता ती ते को नहीं देखो, और ऊपर की हेडिंग को भूल जाओ कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की हेडिंग डाली है। देखो, हमने सॉल्व कैसे करना है, हमने इसी तरीके से सॉल्व करना है। देखो, पहले क्या लिखा हुआ है, मैं वक्त पर मदरसे जाता हूँ। अच्छा, ये सेंटेंस क्या है, मैं वक्त पर मदरसे जाता हूँ, तो इसका मतलब ये है, ये उसका रूटीन शो कर रहा है, ये इसका रूटीन वर्क शो कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया, ये कौन सा टेंस है, इंडेफिनेट टेंस है, यानी सिंपल टेंस है। और मैं वक्त पर मदरसे जाता हूँ, ये क्या शो कर रहा है, ये प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट हो गया। और प्रेजेंट डेफिनेट का फॉर्मूला सोचो क्या था जहन में। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का सर फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इस वर्ब में एक कंडीशन ऐसी थी जिसमें हम एस या ई एस ऐड कर देंगे। वो कब, जब हमारा सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम। मैं वक्त पर मदरसे जाता हूँ,
इसको अगर ट्रांसलेट करना है तो क्या हो सकता है, सोचो, पहले ध्यान में सोच लो मेरा जवाब सुनने से पहले। मदरसे को हम स्कूल ही कहेंगे, ठीक है। आई गो टू स्कूल इन टाइम, ठीक है। वो अपना वक्त ज़ाया करता है, ही वेस्ट हिज टाइम, लेकिन वेस्ट में ऐसा आएगा, ही वेस्ट हिज टाइम, वो अपना वक्त ज़ाया करता है, ठीक है। अब मैंने 2 सॉल्व कर दिए, बाकी आपने सॉल्व करने हैं। एक पेज आपका ये रहा प्रेजेंट सिंपल का, और नेक्स्ट पेज आपका ये रहा। मैं लेकिन रीड कर देता हूँ सबको, ताकि आपको अगर कोई चूँकि आप मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के ज़रिए देख रहे होगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैं वक्त पर मदरसे जाता हूँ, वो अपना वक्त ज़ाया करता है, सूरज मशरिक़ से निकलता है, हम पाँचों वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, तुम क्यों रोते हो। अच्छा, ये इंटरोगेटिव है, ध्यान में रखना, तुम क्यों रोते हो, क्वेश्चन मार्क है तो इंटरोगेटिव है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है बुढ़िया, यानी कि किसी ज़ईफ़ ख़ातून की बात हो रही है। वो ज़ईफ़ ख़ातून बड़ी मुश्किल से गुजारा करती हैं। वो बंदा सॉरी वो बंदर को तंग नहीं करता है। चूँकि ये मोबाइल फ़ोन से देख रहा हूँ तो मुझे भी मुश्किल हो सकती है, लेकिन इसलिए मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। वो बंदर को तंग नहीं करता है, ठीक है बेटे। खैर, बुक की, आपकी बुक की, कोर्स की बुक की एग्ज़ाम्पल है, तो कुछ भी हो सकता है। अच्छे तलबा शोर नहीं करते, परिंदे हवा में उड़ते हैं, ठीक है। बहुत आसान से आराम से सॉल्व हो जाएंगे जब ये सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे पहले वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करो। अच्छा, अब आपने सॉल्व कैसे करना है, एक साइड पे आपने उर्दू लिखनी है और एक साइड पे इंग्लिश लिखनी है। जैसे लाइन ड्रॉ हुई है इसी तरीके से लेफ़्ट साइड पे उसकी इंग्लिश में होगा और राइट साइड पे उर्दू में। इसी तरह से आपने सॉल्व करना है। कोई सवाल नाम पूछे मैसेज करके, सर उर्दू लिखनी इंग्लिश, दोनों लिखना है आपने। फिर आओ इस पे, मेरा भाई एक जजीरे में रहता है, तालीम अच्छे शहरी पैदा करती है, हम छुट्टी के दिन तफरीह नहीं करते, वो वाकई यहाँ से मालूमात हासिल करता है, हम बुरी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेते। बुरी सरगर्मियाँ, बैड एक्टिविटीज़। क्या गरीब तलबा की फ़ीस माफ़ की जाती है, सुबह के वक्त हवा ताज़ा होती है, क्या वो हमारी बातों से मुतासिर होते हैं, वज़ीर आज़म गरीबों की मदद नहीं करते हैं, क्या लड़के क्लास में शोर करते हैं। इंटरोगेटिव, कोयल अच्छे गीत गाती है, क्या तुम इतवार को काम करते हो, आप किस दफ्तर में काम करते हो, प्रिंसिपल साहब किसी से ज़्यादती नहीं करते, ठीक है। अब ये है, लेकिन यहाँ पर हमारी ये क्लास ख़त्म नहीं हुई है। ये तो हो गई प्रेजेंट सिंपल। इन्हीं सेंटेंसेस को अपने पास्ट सिंपल में करना है। कैसे करेंगे, अब यहाँ तक मैंने आपको पिक्चर भेज दी, मैं आगे पिक्चर नहीं भेज रहा, वो तुमने खुद करना है। पहले क्या करो, इस उर्दू को आप पास्ट सिंपल में, क्योंकि पूरा वीक है तो आपके पास एक लंबा असाइनमेंट है, इस उर्दू को हम पास्ट सिंपल में करेंगे। मेरा भाई एक जजीरे में रहता था, फिर मैं इसको इंग्लिश में भी वैसे ही करूँगा। तालीम अच्छे शहरी पैदा करती थी, ये थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, लेकिन ठीक है, इसी तरीके से करेंगे। हम छुट्टी के दिन तफरीह नहीं करते थे, ठीक है। और इसको फिर फ्यूचर में भी करना है सारे सेंटेंसेस को। मेरा भाई एक जजीरे में रहता होगा, तालीम अच्छे शहरी पैदा करती होगी, हम छुट्टी के दिन तफरीह नहीं करते होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी, मैं वक्त पर मदरसे जाता था, पास्ट के लिए, वो अपना वक्त ज़ाया करता था, सही है। इसी तरीके से फ्यूचर के लिए, मैं वक्त पर मदरसे जाता हूँगा, वो अपना वक्त ज़ाया करता होगा। ये कुछ एक्सरसाइज हैं, ठीक है। हम इंशाल्लाह फिर अब अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं सेपरेट आपको जो है पास्ट इंडेफिनेट और जो है फ्यूचर इंडेफिनेट की भी स्लाइड्स अभी शो कर रहा हूँ आपको, उसको भी सॉल्व करना है और इसको भी सॉल्व करना है। अच्छा चलें, वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं आपको उसी से ट्रांसलेट करवा दूं, लेकिन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जो पास्ट सिंपल वाली स्लाइड है, एक काम करो, उसको पास्ट सिंपल में प्रेजेंट सिंपल वाली स्लाइड है, उसको प्रेजेंट सिंपल में ट्रांसलेट करना है, किसी को पास्ट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जो पास्ट सिंपल की उसको पास्ट में ही करें, उसको प्रेजेंट में करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने पास्ट की अलग से स्लाइड आपको शेयर करा रहा हूँ,
क्या, अच्छा अब इधर गौर से सुनना है। देखो जो पास्ट सिंपल है, ये प्रेजेंट सिंपल है, फ्यूचर सिंपल है, इसमें इंटेरोगेटिव भी आ रहे हैं। इंटेरोगेटिव का हमारा ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है, अगर इसको स्किप करना चाहो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। खैर बहरहाल ये है, क्या मैंने एक किताब नहीं ख़रीदी, वो एक दरख्त पर चढ़ा, पास्ट है, वो एक दरख्त पर चढ़ा। ठीक है। क्या तुमने दरवाज़ा बंद किया था, जमील ने झूठ नहीं बोला था, उन लड़कों ने इम्तिहान दिया था, उसने एक गाना गाया, आपने मेरी तजवीज़ मंजूर ना की, मैंने उसको फ़ैसले से आगाह कर दिया। ये पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस हैं, इसको आपने ट्रांसलेट करना है। कुछ हो सकता है आपको मुश्किल लगे, जैसे भी लगे बेटे कोशिश करो, ख़ुद करो। हाँ, एक हेल्प आप ले सकते हो, कोई जैसे वोकैबुलरी है आपको नहीं समझ में आ रही, लेट सपोज़ आपको जो है, मैं चलो कोई भी एग्जांपल ले लो कि इसमें सभी आसान है वैसे, फ़र्ज़ कर लो उसने गाना गाया, एक गाना गाया, अब आपको नहीं पता कि गाना गाने का वर्ब क्या है, तो अब आप पूछ सकते हैं किसी से, सिंग यूज़ होगा उसके लिए, लेकिन बहरहाल आपको पता है, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है। झूठ बोलने के लिए आप स्पीक हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, उसकी सेकंड फॉर्म है स्पोक, और थर्ड फॉर्म है स्पोकन। तो ये वर्ब की तो आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन बेटे पूरी ट्रांसलेशन की आप हेल्प नहीं लेंगे। अच्छा, ये पास्ट सिंपल हो गया। इसी तरीके से फ्यूचर सिंपल की स्लाइड शो कर रहा हूँ, पहले इसको पॉज करके अपने पास कॉपी करना चाहो कॉपी कर लो, ट्रांसलेट करो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आओ। लेकिन ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको सब होमवर्क तो दे रहा हूँ, लेकिन ये आपके पास तकरीबन ये संडे तक का होमवर्क है, मंडे को चेक किया जाएगा ये। अच्छा ठीक है, अब ये हमारे पास फ्यूचर सिंपल की है, वो तेज़ दौड़ेगा। ठीक है, क्या होगा, ही विल रन फास्ट। क्या वो तेज़ दौड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, विल ही रन फास्ट। क्या वो तेज़ नहीं दौड़ेगा, विल ही नॉट रन फास्ट। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल करके बता दी, बाकी आपने ख़ुद करनी है। हम कल कराची जाएंगे, बच्चे गली में खेलेंगे, मैं आपका मशवरा कबूल नहीं करूँगा, हम आपके मदरसे में इंतज़ार करेंगे, किसान खेतों को पानी देगा, क्या तुम मेरी इस मामले में मदद करोगे। ठीक है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। ये आपके फ्यूचर सिंपल के सेंटेंसेस हैं। तो तीनों स्लाइड्स आपके पास, तीनों टेंस मौजूद हैं। प्रेजेंट सिंपल की ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, उसको मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। फिर प्रेजेंट सिंपल की 2 स्लाइड करने के बाद पास्ट सिंपल पे आओ, फिर पास्ट सिंपल के बाद फ्यूचर सिंपल पे आओ। अगर आप चाहो तो इसको प्लानर बना दो कि भाई मैंने इसकी जो है तकरीबन इस तरह से करना है। तमाम बच्चे गौर से सुनो बेटे, करना है किस तरीके से, लेफ़्ट साइड पे आंसर लिखना है, राइट साइड पर हमने उर्दू में लिखना है, लेफ़्ट साइड पे इंग्लिश में, राइट साइड पे उर्दू में, और तीनों टेंसेस सॉल्व करने हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन करना है किस तरीके से, एक दिन आप बना लो भाई, जैसे मिसाल के तौर पे आप यूँ कर लें, थर्सडे वाले दिन आप प्रेजेंट सिंपल की सारी एग्जांपल सॉल्व कर लें, फिर फ्राइडे वाले दिन पास्ट सिंपल की करें, सैटरडे वाले दिन फ्यूचर सिंपल की करें, संडे जो है ना आपका फन डे है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इस दिन भले आप रेस्ट करें, लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो वो जो यूट्यूब के लिंक इस वीडियो के साथ अटैच होकर आएंगे, उसको आप उसको देखने के बाद इसको सॉल्व करें। ठीक है, आपने कोई हेल्प नहीं लेनी। हाँ, एक हेल्प ले सकते हैं कि आपको फ़र्ज़ करो कोई वर्ब समझ में नहीं आ रहा, जैसे मैं कहूँ, जैसे हमने पढ़ा, मैं आपका मशवरा कबूल नहीं करूँगा, मशवरे के लिए हम यूज़ करते हैं सजेशन। ठीक है, मदरसा क्या है अब समझ में नहीं आ रहा आपको, हालांकि पता है मदरसा क्या है, लेकिन मदरसे के लिए भी हम स्कूल यूज़ करते हैं, कोई अलग से वर्ड यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि सिर्फ आप वोकैबुलरी की हेल्प ले सकते हैं, इसके अलावा पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर इस वीडियो के आंसर्स को भी शेयर कर देंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।